हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनका लाइफ एंड फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हम तो बहुत बढ़िया हैं। और ये मैं आज आपको अपनी किचन क्लीनिंग बता रही हूँ कि कैसे मैं अपनी किचन को क्लीन करती हूँ डेली बेसिस में। वैसे तो ये मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ जो कि मंथली बेसिस में करती हूँ। वैसे मैं वीकली भी इसको साफ़ करती ही रहती हूँ, पर फिर भी देखिए कितनी गंदी हो जाती है। फ्रिज तो मैं क्लीन करने से पहले आपको दिखा रही थी कि ये देखिए कितनी गंदी हो गई है फ्रिज। अब इसको मैं क्लीन कैसे करूँगी ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए ये सारे पार्ट्स दिखा रही हूँ आपको, सारा सामान मैंने निकाल के आपको दिखा रही हूँ कि कितनी गंदी हो रखी है मेरी फ्रिज। तो ये देखिए इस कितनी गंदी हो रखी है इसमें चारों ओर ऊपर वाले पार्ट्स में भी। अब मैं धीरे धीरे ये अपार्टमेंट सारे निकाल लूँगी। फ्रिज के सारे पार्ट्स ये निकल जाते हैं आराम से इजीली, पर केयरफुली उतारना होता, नहीं तो ये एक पार्ट मेरे से टूट गया था। वही मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे से टूट गया है ये वाला पार्ट। तो हम इस फ्रिज के सारे पार्ट निकाल लेंगे। और देखिए ग्लास जार भी मैं आराम से धीरे धीरे निकाल लूँगी। ग्लास की भी जो ग्लासेस हैं ये भी निकाल लूँगी आराम से। और देखिए अब ये सारी फ्रिज मैंने खाली कर दी है, सारे सामान निकाल दिया। ये वॉश करूँगी मैं अभी इसको। और पहले मैं इसको वॉश करने से पहले मैं फ्रिज में एक स्प्रे करूँगी, मैं आगे वो आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये सोल्यूशन मैंने बना रखा है नींबू विम जेल और नींबू मिक्स करके, इसको मैं सारा स्प्रे कर दूँगी फ्रिज में। जो ज़्यादा जहाँ से गंदा है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर दूँगी। और स्प्रे करने के बाद इसको मैं 10 से 15 मिनट तक छोड़ दूँगी। और इसके बाद मैं यहाँ जो पार्ट्स हैं फ्रिज के वो सारे धोने आ गई थी और इस पार्ट्स को मैं धोने लगी थी। और ये सब कुछ मैं धो लूँगी, तब तक वो जो मैंने इसमें स्प्रे किया है फ्रिज में वो भी अपना काम कर लेगा। और बाद में मैं फ्रिज को क्लीन करूँगी और तब तक ये पार्ट्स सारे सूख जाएंगे जब तक मैं फ्रिज को क्लीन करूँगी। ये मैं मैट्स भी धो रही हूँ। और इसके बाद ये जो कंटेनर है वेजिटेबल बास्केट है ये बहुत बड़ी है, इसको क्लीन करना में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसको मैं पहले इसके अंदर की जो भी गंदगी है वो निकाल के और इसको पहले साफ़ कर लूँगी। फिर इसको ग्लास के साथ धो दूँगी अच्छी तरह। और बाहर धूप थी तो मैं वहीं इसको धूप पे ही डालाऊँगी धोकर। धूप में सूखने के लिए रख दिए थे मैं इसको, बाकी तो यहीं पे ही सूख जाएंगे। फिर इसको मैं सूखे कपड़े के साथ क्लीन कर लूँगी ना। तो ये इसको मैं ग्लास के साथ वॉश कर रही थी तो उसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था। ये वज़न में भी बहुत ज़्यादा है, बट पीछे जो पुरानी फ्रिज जो होती थी उनकी प्लास्टिक वगैरह बहुत अच्छा होता था। आजकल का इतना अच्छा नहीं आ रहा, मतलब प्लास्टिक जो होता है इतना अच्छा नहीं होता। तो ये देखिए इसको मैंने क्लीन कर लिया। अब मैं सूखने डाल दूँगी इसको। और मैं यहाँ फ्रिज में आ गई थी तो मैंने एक ड्राई कपड़ा साफ़ ले लिया है, जिससे सूखा सूखा सा जो भी गंदगी है कूड़ा है इसमें से निकाल लूँगी। पहले मैं अच्छी तरह से इसको निकाल लूँगी। ये जो सूखा कूड़ा है ये मैंने स्प्रे करने से पहले निकाल लिया था, बट ये क्लिप आगे आ गई। अब मैं ये स्क्रबर लूँगी, स्प्रे से जो किया है इसको पहले गीला करने के बाद इसको सारे फ्रिज में साफ़ कर लूँगी। इसके साथ अच्छी तरह से फ्रिज को क्लीन करूँगी और जहाँ पे गंदा हो रखा रगड़ रगड़ के थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। ये बहुत सॉफ्ट होता है ये स्क्रबर, इसके साथ बहुत अच्छी साफ़ हो जाती है और एकदम नया जैसा फ्रिज निकल के आता है। और
सारा साफ़ करने के बाद मैं सूखा एक कपड़ा और लेके इसको गीला करके अब फ्रिज को सारा साफ़ करूँगी। ये गीला करके कपड़े को मैं साफ़ करूँगी अब सारी फ्रिज। और बिल्कुल साफ़ करने के बाद इस हमें ऊपर वाले पार्ट में फ्रीज़र में भी ऐसे साफ फ्रीज़र में सोल्यूशन नहीं लगाना है, सिर्फ नीचे वाले पार्ट्स में ही हमें फ्रिज में ही सोल्यूशन लगाना है। फ्रीज़र में हमें सोल्यूशन नहीं लगाना, क्योंकि फ्रीज़र इस सोल्यूशन के लिए नहीं बना होता, तो उससे फ्रिज ख़राब होने का डर रहता है। अब मैं यहाँ पे फ्रिज सारी अपनी अंदर से सारी, बाहर से अंदर, बाहर से ऊपर, नीचे से सारी साफ़ कर लूँगी गीले कपड़े के साथ। पहले मैं गीले कपड़े के साथ करूँगी, फिर मैं सूखे कपड़े के साथ भी इसको क्लीन करूँगी। ये सारे दो कपड़े मैंने स्पेशल फ्रिज साफ़ करने के लिए रखे होते हैं धोकर, और इसका काम इसका यूज़ मैं इसी के लिए ही करती हूँ। मैं बाहर से भी इसको साफ़ कर लूँगी। यहाँ बेटा स्कूल से आ गया था और मुझे अपना बता रहा था कि क्या आज हुआ, कौन सा टेस्ट हुआ, तो उसके बारे में बता रहा था। देखिए मैंने अब सूखा एक कपड़ा ले लिया है, उससे बाहर से अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ, ताकि जो गीला गीला हो रखा है वो भी बिल्कुल सूख जाए और नीट एंड क्लीन हो जाए। अंदर से भी हमें लगाने से पहले सूखा साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने एक और नैपकिन सूखा टॉवल ले लिया है, इसके साथ मैं सारा क्लीन कर रही हूँ। अब अंदर से भी ऐसे मैं सुखा लूँगी फ्रिज को। फ्रिज सुखाने के बाद 5-7 मिनट मैंने छोड़ा भी था कि अच्छी तरह सूख जाए, तब तक कि मैंने पार्ट साफ़ किए थे इसके। और देखिए अब मैं फ्रीज़र वाले पार्ट को भी अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। अब मैं इसके जो पार्ट्स धोए हैं उसको भी सूखे कपड़े के साथ सुखा लूँगी अच्छी तरह से। यहाँ मैं अपने बेटे के साथ बातें कर रही थी, तो इसलिए वो अभी स्कूल से आया था, उससे बात कर रही थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था मुझे फ्रिज साफ़ करते हुए, तो मैंने उसका लंच भी अभी तैयार नहीं किया। तो मैंने बोल रही थी बस 10 मिनट का काम रह गया, फिर मैं तेरे को लंच बना के देती हूँ। और यहाँ मैं सारा धीरे धीरे साफ़ कर दिया। अब इसके ऊपर वाले पार्ट को भी मैं साफ़ कर लूँगी। ये ऊपर मैंने कवर बिछाया होता, उसके नीचे जो सामान था उसको उठा के मैंने इसको पहले गीले कपड़े से सारा साफ़ किया है, फिर स्क्रबर से साफ़ करूँगी, फिर इसको सूखे कपड़े से, स्क्रबर से जो दाग वगैरह इसके हैं वो रगड़ के अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाती, क्योंकि ऊंची है, ज़्यादा हाथ रोज रोज नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ चेयर पे खड़े होके मैं इसके ऊपर सफाई कर रही थी। अब देखिए इसके ऊपर मैं सारा साफ़ कर लूँगी अच्छी तरह से। कितना साफ चमक गया था, साफ हो गया था। इसके ऊपर मैं जो कवर है वो बिछा दूंगी अब मैं इसके ऊपर, और ये मैंने कवर बिछा दिया है इसके ऊपर। इसको भी मैं क्लीन कर लूंगी अच्छी तरह से। अब मैं इसके पार्ट लगाने लगी थी, तो इसको देख के अच्छी तरह से मैं फ्रिज के पार्ट्स इसके अटैच कर दूंगी सारे। ऊपर से भी फ्रीज़र के भी मैंने निकाले हुए थे पार्ट्स, तो मैं सारे उस पार्ट्स ये आराम से निकल भी जाते हैं और लग भी जाते हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती इसमें लगाते वक्त। बस थोड़ा केयरफुली अच्छी तरह से लगाओ, जहाँ सेट हो जाए वहीं लगा दो अच्छी तरह से। जो पार्ट जिस जगह का है वही लगाना होता है इसको। देखिए मैं ग्लास ये भी लगा दिया है इसके ऊपर। जो मैट है मैं इसकी मैट भी बिछा दूँगी बाद में इसके ऊपर। मैंने सारा सेट कर दिया है इनको, स्लैब्स को शेल्फ सारी लगा दी है मैंने। अब इनके मैट में लगा रही थी। तो ये मैट लगा दिए हैं और मेरी सारी फ्रिज मैंने सेट कर दी है। वो मैं आपको दिखा रही थी कितनी साफ़ हो गई है। देखिए एकदम नई जैसी हो जाती है जब हम साफ़ कर लेते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। आज हमने कितना बड़ा टास्क पूरा कर लिया। वैसे मैं नीट क्लीन करती रहती हूँ, पर कभी दूध रखकर वो रखते वक्त कुछ ना कुछ नीचे लगा ही रहता है गंदगी, तो वो गंदा हो जाता है। वीकली बेस में मैं इसको एक बार कपड़ा ज़रूर मार देती हूँ, पर डीप क्लीनिंग में मंथली करती हूँ। इस बार थोड़ा देर हो गई थी क्लीनिंग करने में, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा गंदी हो गई। अब देखिए ये सारा मैं आपको दिखा रही थी कि कितनी साफ़ हो गई है अब मेरी फ्रिज एकदम। मैंने सामान भी सारा लगा दिया है इसमें, और देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना अब। और
आप भी बताइएगा कैसी लगी है मेरी फ्रिज, और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड सपोर्ट मी, प्लीज़ आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो बाय बाय।